हैप्पी वुमेन्स डे तो सबको है, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। है। Welcome all respected female doctors. Dr. Preeti ma'am, are you here? Yes, ma'am. Yeah, please. The stage is yours. Thank you, ma'am. So, am I audible? Yes, ma'am. Very clear. Okay. So, firstly, happy Women's Day to all of you. And I am very grateful to HSH for giving me this platform to present this case on this auspicious occasion. And gratitude to Dr. Henneman and to all my mentors from whom I am learning daily. तो firstly मैं case narrate करती हूँ. So this is a case of 38 years old lady suffering from delayed menses since 10 to 12 years and diagnosis is PCOD. Family history में husband है, patient है और उनका एक 12 साल का बेटा है. तो केस स्टार्ट लाइक दिस कि पेशेंट ने बोला कि पहले क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये बहुत ही क्रॉनिक है, 10-12 साल पुरानी प्रॉब्लम है, तो पेशेंट ने बोला कि शुरू में मैंने इसकी तरफ ना ध्यान नहीं दिया क्योंकि बेटा मेरा छोटा था और मुझे उसका ध्यान रखना था, तो इसलिए शुरू में मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि बेटा ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी. फिर उसके बाद जब मैंने इसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो मैंने हार्मोनल पिल्स डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया, तो 6 मंथ मैंने वो हार्मोनल पिल्स लिया. उस टाइम मेंसेस रेगुलर हो गए थे, पर जैसे ही हार्मोनल पिल्स मैंने स्टॉप किया उसके बाद फिर से जो है मेंसेस डिलेड हो गए. तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ. आई कांट टेक दिस. मुझे ये पसंद नहीं आया कि ये क्या हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है. तो और उन्होंने बोला कि वेट मेरा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है. इवन कि मैंने सब कुछ खाना छोड़ दिया, शुगर मैंने स्टॉप कर दिया, ऑयली खाना मैं नहीं खाती, बाहर का खाना मैं नहीं खाती, फिर भी जो है वेट जो है बढ़ता ही जा रहा है. और उन्होंने कहा कि खाने में भी मुझे बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि ऑयली स्पाइसी सब मैंने बंद कर दिया. बिल्कुल मुझे अपने खाने में टेस्ट नहीं आता क्योंकि जो मुझे पसंद है वो मुझे मिल नहीं रहा है. लेकिन फिर भी मैं वही अपनी डाइट फॉलो कर रही हूँ ताकि जो है मेरा वेट पुट ऑन ना हो. लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो रहा, वेट पुट ऑन नहीं हो रहा है. एंड देन ही सेड कि और ना कॉन्टिन्यूस मेरे माइंड में ना यही सब चलता रहता है कि क्यों वेट पुट ऑन हो रहा है, क्यों मेंसेस टाइम से नहीं आ रहे, क्या हो गया है, कुछ बड़ा तो नहीं हो जाएगा. और ये थॉट्स कॉन्टिन्यूसली जो है माइंड में चलते ही रहते हैं. और क्योंकि ये थॉट्स चलते रहते हैं इसलिए मैं वो डाइट फॉलो ही करती रहती हूँ कि कहीं मेरा वेट दोबारा ना बढ़ जाए. तो मैंने बोला ठीक है, जब ये कॉन्टिन्यूस इतना आपको थॉट्स आते हैं तो फिर आप करते क्या हो. तो उन्होंने बोला कि इतना ये बार बार थॉट्स आते रहते हैं, क्यों हर मंथ मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ. तो फिर मैं अपने वर्क के ऊपर ना फोकस नहीं कर पाती हूँ और फिर मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है. और इरिटेशन में मैं अपने हस्बैंड के ऊपर ना खूब चिल्लाती हूँ. और चिल्लाने के फिर 10 मिनट के बाद ना फिर मुझे रियलाइज होता है कि ओहो ये तो गलत है, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. फिर मैं जाती हूँ, मैं उनको सॉरी बोलती हूँ. और अब तो ना ये डेली की हैबिट ही बन गई है क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ, खुद इरिटेट हूँ और मैं सारा गुस्सा हस्बैंड पे निकालती हूँ और 10 मिनट्स के बाद जाकर उनको सॉरी बोलती हूँ. तो हस्बैंड भी ना मेरी इस हैबिट से बहुत ज्यादा अपसेट है कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि जब तुम्हारा मन आता है अब तुम सारा जो है गुस्सा निकाल देती हो और 10 मिनट्स के बाद यू सेड सॉरी. सो दिस इज नॉट ओके. तो उनके हस्बैंड इस हैबिट से जो है बहुत परेशान है. तो फिर मैंने कहा ओके ठीक है, आप थोड़ा अपना जनरल नेचर मुझे बताओ. तो शी सेड कि मैं ना एक बहुत ही प्लान पर्सन हूँ. जो दिन का शुरुआत होता है वो मैं डायरी राइटिंग से करती हूँ. डायरी में मैं पूरे दिन की प्लानिंग जो है लिख लेती हूँ. मुझे 5 o'clock ये करना है, 6 o'clock ये करना है, 7 o'clock पूरा मेरा एक जो है रूटीन मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ. और मुझे ना वो फुलफिल करना ही होता है जो मैंने टास्क लिखे हैं डायरी में. और हमेशा तो वो नहीं होता, लेकिन जब मेरे जो प्लान्स हैं जो मैंने बनाए हैं पूरे दिन के वो जब नहीं फुलफिल होते हैं तो फिर मुझे एंजाइटी होती है और फिर जो है मेरा इरिटेशन लेवल बढ़ता है. तो मैंने कहा ओके क्या है शेड्यूल, क्या है आपका. तो उन्होंने बताया कि मॉर्निंग में मैं जॉब पे जाती हूँ और फिर इवनिंग में जो है उन्होंने कुछ क्लासेस रखी हुई है बच्चों के लिए. वो बच्चों को जो है सिखाती हैं पब्लिक स्पीकिंग कोर्स. और उसके बाद उन्होंने बोला तो पूरा जो मेरा शेड्यूल होता है वो इस तरह से पैक रहता है. तो आई सेड ओके. तो मैंने बोला फिर और इसके अलावा. तो उन्होंने बोला कि बस यही है और मुझे ना लाइफ में कुछ अचीव करना है क्योंकि ना मैं ही अपनी पूरी एंटायर फैमिली में मैं ही एक सिंगल चाइल्ड हूँ जिसने ग्रेजुएट किया है. मेरे अलावा और किसी ने नहीं किया है. तो मुझे लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव करना है और मैं ऐसे ना घर पे नहीं बैठ सकती. मुझे ना हर दिन प्रोडक्टिव बनाना है. मुझे ऐसे जिस दिन मैं खाली घर पे बैठती हूँ कुछ नहीं कर रही हूँ ना मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं चाहती हूँ मेरा हर दिन प्रोडक्टिव जो है बने.
का ओके। और उन्हें बोला कि 10th के बाद से ही ना मैं 9th मतलब जब मैं 10th में थी तो मैं 9th के बच्चों को ना ट्यूशन देती थी, मतलब बच्चे आते थे घर पे मैं उनको पढ़ाती थी। तो मैंने बोला अच्छा कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे क्या उस टाइम? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे तो बहुत है मेरे पास। तो मैंने कहा अच्छा देन? तो उन्होंने बोला बस मैं उनको पढ़ाती थी, मैं उनसे कोई चार्ज भी नहीं करती थी क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो उनके पीछे पड़ी रहती थी कि पढ़ना है। और जो मैं पढ़ाती थी वो मेरे कजन्स होते थे और जो मेरे नेबरहुड के बच्चे थे उन्हीं को मैं पढ़ाती थी। और मैंने टाइम रखा हुआ था कि रात के 9 बजे डिनर वगैरह करके जो है आप आ जाओ, हम सब साथ में जो है मैं आपको लर्न कराऊंगी। तो आई यूज टू कॉल देम, 9 बजते ही मैं सबको कॉल करती थी, आप आए नहीं, 9 बज गए, आओ पढ़ाई करो। और मैं पीछे पड़ी रहती थी सबके कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है। मैंने बोला इतना क्यों करते थे आप दूसरों के लिए? तो उसने बोला कि क्योंकि ना मुझे अच्छा लगता है, अगर मैं किसी की लाइफ में कुछ अच्छा डिफरेंस लेके आ पाऊं ना किसी की लाइफ में, तो मुझे ये करना ना अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ दूसरे की लाइफ में। और मैं बहुत पंक्चुअल भी हूँ, और जो टाइम मैंने किसी को बोला है कि 3 o'clock मीन्स 3 o'clock, मैं वहां पे 2:50 पे ही इवन मिलूंगी, क्योंकि जो मेरे वर्ड्स हैं वही मेरी कमिटमेंट है। आई एम सो पंक्चुअल। ओके और क्या आपको लाइफ में क्या करना है आपको? तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना लाइफ में मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए ना आइडल बनूं, इसीलिए मैं इतनी वर्क हार्ड करती हूँ ताकि वो मुझे देखे और वो मुझसे इंस्पायर हो। और वो इंस्पायर होता भी है, वो बोलता भी है कि मम्मा आप इतना हार्ड वर्क करते हो, इतने आप पंक्चुअल हो, और वो ना मुझे बहुत एडमायर भी करता है। और मैं चाहती हूँ मैं अपने बेटे को ना स्टडीज के लिए बाहर अब्रॉड भेजूं, और जो भी मैंने प्लान्स किए हैं बस वो अचीव हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, और अपने आसपास के जो लोग हैं वो आपके बारे में क्या बोलते हैं? तो जब मैंने पूछा तो बहुत जोर से हंसी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा होता है ना कि अगर कुछ भी कोई गलत बोल रहा है या कुछ गलत कर रहा है ना, तो मैं डायरेक्ट उनके फेस पे जाके बोल देती हूँ। मुझे फेक पर्सन्स और फेक प्रोमिसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। और उन्होंने बताया कि एक बार जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो मेरे फादर इन लॉ के साथ कुछ गलत बिहेव कर रही थी, तो मैंने लिटरली ना उनको रूम से बाहर ही निकाल दिया। तो सब ना ऐसा बोलते कि जब इसको गुस्सा आता है ना तो इसके अंदर माता आ जाती है, और ऐसा बोलते हुए ना बहुत जोर से वहां से। तो मैंने कहा ओके, आई सेड ओके। तो ये केस है, और जब ये मेरे पास आई तो केस वाज टेकन ऑन 2 February, और इनको लास्ट LMP था 11 Jan को, इनको जो है लास्ट मेंसेस आई थी। केस लिया गया 19 Feb को, तो ऑलरेडी इनके 7 to 8 days मेंसेस डिलेड थे। तो जब मैंने इनको मेडिसिन दिया तो 2 days आफ्टर 2 days लाइक 21/2 को इनको जो है पीरियड्स आ गए, और पीरियड्स में पेन भी नहीं था। और उसके बाद के जितने पीरियड्स थे वो सारे रेगुलर हुए। 3 months के बाद एक पीरियड्स में अगेन उनका 10 days का गैप आया, तो मैंने जो सेम मेडिसिन है वो 1M में उनको रिपीट करी, और आज 1 year हो गया इस केस को। उनके मेंसेस बिल्कुल रेगुलर है और इवन वेट भी उनका कम है। सो दिस वाज द केस। तो आप में से कोई एनालिसिस देना चाहेगा? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून। मैम बोलूं मैंने एक्चुअली जस्ट ज्वाइंड बिकॉज लाइव था, मैंने पढ़ा तो नहीं केस, बट आप नरेट कर रहे थे तो वो पिक्चर बनती गई। आपने जो पिक्चर जो भी मतलब बताया, आई कैन फ्रेम द ड्रग पिक्चर ऑफ ट्रिटिकम वल्गैरिस। इसमें क्या है कि वो जैसे बिफोर मैरिज शी वाज बिजी इन एजुकेटिंग चिल्ड्रन विदाउट एनी कॉस्ट। तो एक रुब्रिक है गेट बिगेट चिल्ड्रन, उसमें ट्रिटिकम वल्गैरिस है। देन शी इज प्रोग्रामिंग एवरीथिंग, और अगर वो प्रोग्राम में कहीं गड़बड़ होती है, हिंडर्ड फील होती है या इंटरप्शन होती है, तो वो उसको परेशान करती है। तो डिवीजन हिंडर्ड में भी पड़ा है ये। देन शी इज टेलिंग द प्लेन ट्रुथ भी है ना, अगर कुछ गलत होता तो साफ साफ जाकर वो बोल देती है। एंड इनसिंसियरिटी शी कैन नॉट बियर, जो इनसिंसियर प्रोमिसेस है या कुछ कमिटमेंट है और वो नहीं करते, दैट डिस्टर्ब्स हर अ लॉट। तो ये सब चीजें जो आपने बताई, आई कैन फ्रेम द पिक्चर ऑफ ट्रिटिकम वल्गैरिस। और वो अपने बेटे को भी चाहती है ना कि वो मेरे को एक आइडियल मान के मेरे से इंस्पायर होकर आगे कुछ बने। तो गेट बिगेट चिल्ड्रन, ये रूब्रिक मेरे को अप्रोप्रिएट लगता है। तो आई गो विद ट्रिटिकम। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा कोई और एनालिसिस देना चाहेगा? गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। मैं बोल रहा हूँ मैम। एक तो ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस लगी, और कोई भी काम करती है तो प्लान करके प्लान मेकिंग, और इस तरह से जिस तरह से इनका व्यवहार है, इंटेलिजेंट भी मुझे लगी।
और दूसरे के लिए कर भी रही है, बेनोबेलेंस से भी लगी, कोई भी बात जो है कि मुंह पे जाकर बोल देती है, जो है अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है। और उन्होंने बाहर ही निकाल दिया, एक तरह से डेक्सियन डिफाइन की तरह इन्होंने व्यवहार किया, वहां पे विक्टोरियन भी जैसा लगा जो है। तो ये मैम मुझे नक्श पहली रेडी मेरी नक्श लगी जो है, और दूसरा मैम डेडी मेरी जो आ रही है वो सल्फर आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एनीबडी एल्स वांट टू पार्टिसिपेट? Anger alternating with quick repentance, or fastidious time want to same everything at same time. Sulfur, ambition increase, illusion great. Yes, yes. Yes, Thank you, very ma'am. good. You are very close. Yes, yes. Anybody else? गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम मैंने इसमें लिए थे एंजाइटी डार्कन, कि मुझे क्या हो रहा है, मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और एक उन्होंने कहा कि अब ये जो मुझे इरिटेशन होती है ना, इसके कारण मेरा काम अफेक्ट हो रहा है, तो डिल्यूजन हिंडर्ड ही इज। एंड एक उन्होंने बोला पैसा तो मेरे पास बहुत है, मैं बस चाहती हूँ कि कुछ करूँ, तो डिल्यूजन वेल्थ ऑफ। एंड बहुत सारे प्लान्स बनाती रहती हैं, तो प्लान्स मेकिंग में। तो मैम इसके आधार पे ट्रिटिकम आ रही थी मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। रूब्रिक्स बहुत अच्छे लिए आपने, बहुत एप्रोप्रिएट रूब्रिक्स लिए। वेरी नाइस। मैम थैंक यू मैम। ओके, एनीबडी एल्स? ओके, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्लोज करते हैं। ओके, तो जब केस शुरू हुआ तो इसमें देखो ऐसा ही होता है कि कोई भी केस होते हैं ना, उसके अंदर बहुत कुछ पेशेंट बोलता है, तो हमें ना हर जो से है पेशेंट का उसको हमको रूब्रिक में कन्वर्ट नहीं करना है। हमें उसी बातों को रूब्रिक में कन्वर्ट करना है जो PQRS है, जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते, जो थ्रू आउट द केस है, जो रूट ऑफ द कॉज है, वही आपको लेना है। नहीं तो ना इतना सब कुछ पेशेंट बताता है, अब हर उसको आप रूब्रिक्स में लोगे तो फंस जाएंगे हम, राइट। तो जैसे केस शुरू हुआ तो सबसे पहले उसने क्या बोला कि शुरू में उसने इस चीज का ध्यान नहीं दिया, बेटा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, एंड डॉक्टर्स ने इस तरह से उसको हार्मोनल पिल्स पे रखा। लेकिन शी इज लाइक, ये क्या बात हुई कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि हार्मोन्स लो जब तक मेंसेस ठीक, उसके बाद नहीं। और उसने क्या बोला कि वो ऑयली उसने छोड़ दिया, स्पाइसी उसने छोड़ दिया, और शुगर वो नहीं ले रही अपने खाने में, फिर भी वेट पुट ऑन हो रहा है। और ये छोड़ने के बाद उसने बोला क्या कि मेरे को अपने खाने में टेस्ट ही नहीं आ रहा, फिर भी मैं खा रही हूं, क्योंकि अगर मैं अपनी डाइट फॉलो नहीं करूंगी तो फिर से मेरा वेट पुट ऑन हो जाएगा। सो ये क्या है? दिस इज सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज। उसको अच्छा खाना पसंद है, लेकिन क्योंकि उसका वेट पुट ऑन ना हो जाए इसलिए वो कितना कट ऑन कर रही है। कई लोग करते हैं ना डाइट फॉलो, क्या करते हैं, हफ्ते भर किया, नहीं बस अब हमसे नहीं हो रहा, हम तो अपना जो खा रहे हैं वो करेंगे। होता है ना ऐसा, एक दिन फॉलो करा, दूसरे दिन छोड़ दिया, ये कॉन्टिन्यूअस है उस चीज को लेके। तो जब कोई पर्सन अपनी चीज को लेके पूरा कॉन्टिन्यूअस है, तो वो दिखा रहा है कि उसका सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर लेके कितना इंक्रीज है। सो दिस इज सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज, फर्स्ट रूब्रिक। सेकेंड, उसने क्या बोला कि मेरे को ना थॉट्स कॉन्टिन्यूअस आते रहते हैं माइंड में। कॉन्टिन्यूअस मतलब आप समझ सकते हो, दिन में 24 घंटे उसको यही विचार आते रहते हैं कि मुझे मेंसेस टाइम से क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया है, मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, कुछ बड़ा तो नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं आ रहा है मेंसेस मुझे। तो एक इंसान अगर 24 घंटे एक थॉट सोच रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना हमारे लिए वो। सो ये क्या रूब्रिक है, अभी बताया था किसी ने, दिस इज एंजाइटी डार्कन। कितना प्रोमिनेंट है ना इस केस में, टोटल टाइम उसको यही थॉट्स आते जा रहे हैं। प्लस उसको ये थॉट्स आ रहे हैं क्यों, क्योंकि उसको अपने हेल्थ की बहुत ज्यादा चिंता है ना, वो बहुत ज्यादा कंसर्न है। जो हमारा ये पेशेंट है, आपको बात करके समझ में आ गया होगा, ये कोई लापरवाह और इस तरह का पेशेंट नहीं है। ये अपनी हेल्थ को लेके इसको बहुत ज्यादा चिंता है, सारी प्रिकॉशंस ले रहा है, हर चीज जो इसने है वो कट डाउन कर दी है। तो यहाँ पर 3 रूब्रिक्स कंफर्म हो गए, सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज्ड एंड एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ, एंड this is anxiety darkened, and you can also take thoughts persistent. This is a very vast rubric, but you can take, क्योंकि उसको 24 घंटे ये thoughts आते जा रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। Then she said कि उसने बोला ना कि फिर
क्योंकि 24 घंटे उसको यही थॉट्स आते रहते हैं माइंड में, क्यों नहीं आ रहे मेंसेस, क्या हो गया मुझे। और उस टाइम वो इतना इरिटेट हो जाती कि किसी ने भी हल्का सा उसको कुछ बोला या कुछ करा तो वो एकदम बर्स्ट आउट हो जाती। उसने क्या लिखा, मैं हस्बैंड के ऊपर चिल्लाती हूँ, मैं शाउट करती हूँ, बहुत चिल्लाती हूँ मैं, और 10 मिनट के बाद फिर मुझे रियलाइज होता है कि ओ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर वो जाके उसको सॉरी बोल देती। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों ने मतलब ये रूब्रिक्स लिया है कि जो है वो रिग्रेट करती है उस चीज को, बट मैंने अभी इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि ना ये चीज क्या हो गई, उसकी हैबिट में आ गई है, राइट। तो जो चीज हमारी हैबिट में आ जाती है, जो हम डेली 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 कर रहे हैं, तो वो PQRS नहीं हुई ना, एक उसने हैबिट ही बना ली। पहले वो चिल्लाएगी, अपना सारा का सारा गुस्सा उतार देगी और फिर जाके सॉरी बोल देगी। तो उसकी सॉरी की देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि उसको जो है ये चीज रिग्रेट फील हो रहा है, ओके। और उसकी इस प्रॉब्लम की वजह से उसके हस्बैंड इतने ज्यादा अपसेट है कि तुम्हारा तो रोज का है, पहले तुम्हें चिल्लाना है और फिर तुम आके सॉरी बोल देती हो, राइट। अब अगर उसका डेली नेचर, उसका जो पर्सनल बिहेवियर के बारे में बात करें, उसने स्टार्टिंग से ही बताया, देखो कि 9th स्टैंडर्ड से पहले तो उसने स्टार्टिंग में क्या बोला कि पूरी एंटायर फैमिली में सिर्फ मैं ही सिंगल चाइल्ड हूं जिसने ग्रेजुएट किया है। और कितनी बार देखो उसने ना ये मैं करा है, आप ध्यान से पढ़ो, कितनी बार उसने केस में बोला है, मैं सिंगल चाइल्ड हूं जिसने ग्रेजुएट करा है, मैं बहुत पंक्चुअल हूं, मेरे वर्ड्स ही मेरी कमिटमेंट है। और उसने क्या बोला, आई एम वेरी पंक्चुअल, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मुंह पे बोलते हैं, मतलब मुझे जो कुछ गलत कर रहे हैं मैं सीधा जाके उन पे बोलती हूँ। तो ये है एक्सक्लूसिव टू, वो अपने आप को कुछ समझ रही है कि पूरे एंटायर फैमिली में सिर्फ मैं ही हूं जो ग्रेजुएट हूं, मुझे अचीव करना है, मुझे कुछ बनना है, मेरा एक भी दिन अगर वेस्ट होता है तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे अपना हर दिन प्रोडक्टिव बनाना है। तो ये है एक्सक्लूसिव टू, राइट। फिर उसने क्या बताया कि जब मैं 10th में थी, 10th से ही मैं 9th के क्लास को बच्चों को पढ़ाती थी कि आ जाओ पढ़ाई करो, मैं उनसे चार्ज नहीं करती थी। मैंने उनसे पूछा ना आपको फाइनेंशियल कोई इश्यू है, तो कैसे बोला उसने, नहीं पैसे तो मेरे पास बहुत है। तो यहाँ पर भी एक्सक्लूसिव कि मैं ऐसा नॉर्मल वाली नहीं हूं मैं, कि जैसे जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है और वो इस तरह से घर पे ट्यूटर बना देते हैं, मैं ऐसा वो कॉमन वाली नहीं हूं, मैं तो कुछ समथिंग डिफरेंट हूं, मैं तो दूसरों की लाइफ में चेंज लाना चाहती हूँ। इसलिए मैं उन्हें फोन कर करके बुलाती थी कि आओ 9 बज गए, पढ़ाई करो। तो आप अगर इसके आसपास के IPR को देखोगे तो ये कैसी लड़की है, इसके पेरेंट्स को तो कभी इसको लेके कभी कोई प्रॉब्लम या इश्यू आया नहीं होगा, वो खुद पढ़ाई कर रही है, दूसरों को, अपने कजन्स को वो खुद फोन कर करके पढ़ाई कर रही है, पंक्चुअल है, वो अपनी लाइफ को लेके उसके गोल्स क्लियर हैं। तो दिस इज प्रॉपर टू, राइट, यू कैन टेक हियर प्रॉपर टू। एंड इंडस्ट्रियस ऑल्सो, कि उसको जो है वो मेहनत कर रही है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो देखो कितनी मेहनत कर रही है। 10th क्लास से ही उसने स्टार्ट कर दिया था बच्चों को पढ़ाना, दूसरों की लाइफ में उसने बोला चेंज लाना है। अभी वो अपनी जॉब पे जा रही है, शाम को आके वो बच्चों को फिर से पढ़ा रही है। और उसने एक और चीज बोला ना कि मैं चाहती हूं मैं अपने बच्चे के लिए आइडियल बनूं, वो मुझे देखे और मुझसे इंस्पायर हो। तो ये कौन करता है, यहां पर भी आप ले सकते हैं एक्सक्लूसिव टू, कि मैं कुछ डिफरेंट हूं, आई एम समथिंग डिफरेंट, कि मेरा बच्चा किसी और को आइडल ना बना लेना, मेरे को ही आइडल बनाएगी, आई एम समथिंग, मैं इतना कुछ कर रही हूं, मैंने इतना कुछ किया है। कितनी बार उसने मैं पे उसने वो बोला है, राइट। नेक्स्ट, फिर जैसे उसने बोला कि प्लान्स उसने कितने बनाए ना, अभी बच्चा मतलब 12 इयर्स का है, उसने अभी से प्लान बनाया कि इसको बाहर भेजना है, बाहर इसको स्टडी कराना है मुझे, और जो जो मैंने ये प्लान्स किए हैं ये सब मुझे अचीव करने हैं। एम्बिशन इंक्रीज तो स्टार्टिंग से ही है, ये रूब्रिक तो आप छोड़ ही नहीं सकते। यही मैंने बताया ना, जो PQRS रूब्रिक्स है वो तो आपको लेने ही लेने। तो एम्बिशन इंक्रीज तो है ही, प्लस दिस इज प्लान्स मेकिंग मैनी प्लान्स, कितने प्लान्स बना रखे हैं उसने और उसको अचीव करने के लिए वो मेहनत भी कर रही है, राइट। एंड लास्टली क्या बोला उसने कि जो फेक लोग हैं, फेक पर्सन्स है, वो मुझे पसंद नहीं है। सिस्टर इन लॉ ने, अब देखो सिस्टर इन लॉ की क्या इमेज होती है घर में, वो एक घर की बहू है, ठीक है, वो सिस्टर इन लॉ फादर इन लॉ से कुछ गलत बिहेव कर रही है। तो एज अ बहू, एज अ डॉटर इन लॉ, एक मतलब एक गट्स होते हैं, आप थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकते हो उस मामले में, लेकिन इसने क्या करा, सीधा उनको पुश करके रूम से ही बाहर निकाल दिया। तो आप देखो ये एक मतलब आप इसको टिमिड पर्सनालिटी की तरह नहीं ले सकते हो, शी इज समथिंग, शी हैज द गट्स। उसने सीधा उनको रूम से बाहर ही निकाल दिया। और सब लोग बोलते क्या है उसके बारे में कि इसको जब गुस्सा आ जाता है ना तो इसको माता आ जाती है,
और ये बताते बताते वो हंस रही है। ये क्या है? ये भी वो अपना ना एक्सक्लूसिविटी दिखा रही है कि ये हूं मैं, डॉटर इन लॉ में हूं, लेकिन मेरी घर में इतनी चलती है। तो यहाँ पे आप डिक्टेटोरियल भी ले सकते हैं, राइट? सो दिस इज द केस। अब बताओ, रेमेडी तक पहुंचे कोई? इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, यहाँ पे आप लेंगे, रूब्रिक नहीं छोड़ सकते हैं आप, राइट? कैलकेरिया जैसे लगे आपको ये पेशेंट? नेट्रम्यूर मैम। यस, दिस इज नेट्रम्यूर। कैलकेरिया बहुत क्लोज चल रही है इसकी। अगर आप रूब्रिक्स वाइज देखेंगे ना तो कैलकेरिया बहुत पास चल रही है, लेकिन क्योंकि आपने सिर्फ केस सुना है ना, यही डिफरेंस होता है। जब हम केस सुनते हैं और पेशेंट हमारे सामने बैठा होता है, तो हाउ पेशेंट का ना जब सामने बैठा होता है तभी पता लगता है। काफी हद तक मैंने कोशिश करी उसका हाउ बताने की। तो कैलकेरिया ऐसा नहीं होता। कैलकेरिया कैसा होता है? सपोर्ट डिजायर वाला, राजा बेटा, उसको हर चीज मिली है। और ये क्या कर रही है? इसको तो अपने आप को प्रूव करना है। प्रूव कर रही है ना हर जगह। ये कैलकेरिया कहाँ इतना एफर्ट लगाता है लाइफ में? ये कितना एफर्ट लगा रही है, कितनी इंडस्ट्रियस है। हर जगह इसको अपने आप को प्रूव करना है, इसको अपने एम्बिशन से अचीव करने हैं। इंडस्ट्रियस है, प्रॉपर टू है, बच्चे के लिए इसको आइडल बनना है, कितना कुछ ये कर रही है अपनी लाइफ में। और इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में कैसे वो कैलकेरिया करेगा? अपनी सिस्टर इन लॉ को सीधा पुश करके उसने रूम से बाहर ही निकाल दिया, और इतना गुस्सा कि हस्बैंड के ऊपर डेली उसको शाउट करना है, डेली शाउट करना है। और मैं फॉलोअप का बताती हूँ आपको कि जब ये 2-3 मंथ्स इसको रेगुलर मेडिसिन लेते हुए हो गए, जस्ट बिकॉज वो इतना बिजी है, फिर वो आ नहीं पाती थी, फिर उसने गैप करना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको समझाया कि आप रेगुलर मेडिसिन लो, इस तरह से गैप मत करो। तो फिर एक टाइम वो आई और उसने बोला कि हाँ, आज तो ना मेरे हस्बैंड ने लिटरली पुश करके मेरे को भेजा है कि नहीं जाओ तुम मेडिसिन लेके आओ। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों? कहती नहीं, क्योंकि मेरा गुस्सा बड़ा शांत हो गया है ना, अब मैं एकदम कूल काम रहती हूँ। कोई काम हो गया ठीक है, अगर मेरा कोई मतलब पेंडिंग काम भी है तो मैं थोड़ा सा इजीली मैनेज करती हूँ, इतनी जल्दी इरिटेट नहीं होती। और जो मैं हस्बैंड के ऊपर इतना चिल्लाती थी तो वो नहीं चिल्लाती हूँ। तो मतलब मेरी जो पीसीओडी तो ठीक हुई है, लेकिन मेरा जो नेचर चेंज हुआ है ना, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड बड़े खुश हैं। तो वो मुझे पुश कर रहे हैं, जा मेडिसिन लेके आ, ऐसा ना हो कि दोबारा तेरा वही वाला रूप निकल के आ जाए, काली माता वाला, और तू फिर से जो है हमको परेशान करना शुरू कर दे। सो दीज वर दी वर्ड्स जो उसने मुझे फॉलोअप में बताए। सो दिस इज नेट्रम्यूर। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क। मैम जहाँ पे ये हर जगह मैं बोल रही है, तो मैम हर जगह की मैंने किया, मैं ही पढ़ी हूँ, मैंने ही ये सब किया, मैं ही पढ़ा रही बच्चों को। तो यहाँ पे मैम एक तरह से ईगो नहीं झलक रहा है? हाँ, तो ईगोस्टिक तो है ही ना, वो ईगोस्टिक तो है ही। लेकिन ये जो बोल रही है ना, पूरी इंटायर फैमिली में मैं ही ऐसी हूं जिसने ग्रेजुएट किया है, ये है ना उसका एक्सक्लूसिव टू। कितना उसने दूसरों को एकदम से अपने आप को कितना सुपीरियर बता दिया और सबको कैसे बोला पूरी फैमिली में मैं ही हूं जिसने किया है, मैं ही पंचुअल हूं, मेरे वर्ड्स मतलब मेरी कमिटमेंट। और मैम जहाँ पे जैसे उसने एक ही थाट उसको आते थे कि मेंसेस क्यों नहीं आए, और यही चलता था उसके साथ। तो मैं जहाँ पे एंजाइटी डार्क ली गई है, वहां पे थॉट परसिस्टेंट सोच सकते हैं। हाँ, मैंने दोनों ही रूब्रिक्स बताए ना कि एंजाइटी डार्किंग तो ये है ही, और थॉट परसिस्टेंट भी लेना ही है। हालांकि ये बहुत ब्रॉड रूब्रिक है, बट यू कैन टेक, क्योंकि 24 घंटे उसको ये वाले थॉट्स आ रहे हैं, तो थॉट परसिस्टेंट तो है ही है। मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको कि रूब्रिक लेना है आपको। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा क्लियर हुआ मैम, थैंक यू मैम। ईगोटिज्म भी रहेगा इसमें रूब्रिक? यस, आप ले सकते हैं, लेकिन एक मतलब ऐसा रूप, वही मैंने बोला ना, उसको ओवरऑल पर्सनालिटी तो आपको बहुत सारे रूब्रिक्स आ सकते हैं, लेकिन हमें उसके पिन पॉइंट रूब्रिक्स उठाने हैं ना। ऐसे हम उठाएंगे तो हमारे कितने सारे रूब्रिक्स आ जाएंगे, बट हम लोग क्या करते हैं 7-8 उसके मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स उठाते हैं, तभी हम रेमेडी तक आ पाएंगे। अगर आप एक केस में मोर देन 15-16 रूब्रिक्स उठा लेंगे तो कितने सारे आपके पास मेडिसिन आ जाएंगे, फिर उनमें से आपको कट शॉर्ट करना मेडिसिन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इट्स लाइक आप PQRS उठाओ, जो बहुत कॉमन है पेशेंट में, जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते, वो रूब्रिक्स आप उठाओ, एटलीस्ट 5, 6, 7। और फिर जो स्टार्टिंग की 5 मेडिसिन है उनके अंदर से ही, मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि स्टार्टिंग की 5 मेडिसिन से ही आप उनको डिफरेंशिएट करो, मेडिसिन आपकी वही है।
हेलो मैम, हेलो। नाइस केस मैम, पर थोड़ा सा प्लेटिना से ये कर दीजिए ना, डीडी कर दीजिए। ओके, या प्लेटिना सोच सकते हैं, लेकिन प्लेटिना क्या होता है ना, कंटेम्पचुअस होती है। वो आएगी तो डॉक्टर को भी कुछ ना नीचे दिखा के जाएगी। शी इज समथिंग। वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती है और दूसरे लोगों को ना बहुत कम समझती है। इसने हर जगह अपने आप को तो बताया है कि या पूरी फैमिली में मैं ही थी, लेकिन इसने किसी को ना डाउन नहीं करा। यहाँ पे आप देखो, ना मुझे ना अपने किसी और रिलेटिव को, वो सिर्फ अपने बारे में बता रही कि आई एम एक्सक्लूसिव, आई एम समथिंग, मेरे Yes, कुछ ma'am. रूल एंड रेगुलेशन है, मैं फैमिली में ऐसी थी, मुझे लाइफ अचीव करना है, मुझे बेटे के लिए आइडल बनना है। बट उसने कहीं पे भी देखो किसी भी पर्सन को एज अ पर्सन किसी को भी उसने डाउन नहीं करा। इज इट Yes, क्लियर? ma'am. Yes, Yes, ma'am. और rubric से रिपीटेशन एंड डोजेस, या रिपीटेशन स्टार्टिंग में एंड मैंने डोजेस। उनको नेट्रम्यू 200 3 डोजेस 15 मिनट्स इंटरवल में दिया। जैसे मैंने बताया उनको, जब मैंने 19 फेब को मेडिसिन दिया उनको, तो 21 फेब को ही मेडिसिन आ गई, जबकि लास्ट एलएमपी 11 जैन थी, राइट। और 3 मंथ्स तक कॉन्टिन्यूस उनकी रेगुलर मेंसेस आए। फिर 3 मंथ्स के बाद अगेन 10 डेज के लिए जो है मेडिसिन डिलेड हुए। देन आई रिपीटेड नेट्रम्यू सिंगल 1 डोज। उसके बाद से ओके मेडिसिन रिपीट करने की नीड नहीं पड़ी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। Okay. Anything else? Any questions regarding this case? इस केस में फास्टिडियस टाइम के लिए जो फास्टिडियसनेस वो भी था, वो नेट्रम्यूर में है। हाँ, वही ना, फास्टिडियस, प्रॉपर टू, इंडस्ट्रियस, ये सारे रूब्रिक्स आ रहे हैं इस केस के अंदर। यस मैम, वेरी नाइस केस मैम। थैंक यू। Reshma ma'am, are you there? Yeah, I'm here. Yeah. Please continue. थैंक यू प्रीति मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल केस एंड बहुत ही कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट किया आपने। और एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपने जो सब लोगों ने लिया एंगर ऑल्टरनेट विथ रिपेंटेंस क्विक लिया था, लेकिन से एवरी टाइम हम लोग बोलते हैं या हम खुद को भी अप्लाई करते हैं कि जो पेशेंट बोलता है या करता है तो हम लोग रूब्रिक चिपकाने जाते हैं, तो मे बी मिसलीड हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मैम ने नहीं लिया, क्योंकि बहुत डीप मीनिंग है। मतलब एवरी टाइम वो बोल रही है ना कि मुझे बहुत मैं चिड़चिड़ करती हूँ, एंग्री हो जाती हूँ, फिर बाद में मैं सॉरी बोल देती हूँ। तो ये उसका डेली रूटीन का चालू है, बहुत ब्यूटीफुल डेली रूटीन Yes, का ma'am. चालू हुआ है। तो उन्होंने रूब्रिक नहीं लिया, वेरी गुड, क्योंकि ये रूब्रिक जितना सुपरफिशियल दिखता है उतना नहीं है, वो बहुत अच्छे से आप पढ़ लो। क्योंकि Yes, रिपेंटेंस जो ma'am. रहता है, मतलब पश्चाताप जो होता है, तो मैंने हर दिन गलती की, फिर मुझे पश्चाताप हुआ, फिर मैं वापस आया, माफी मांगी, ऐसा नहीं रहता। पश्चाताप, जो रिपेंटेंस जो वर्ड है, उसके पीछे ये लॉजिक है कि बहुत सारी अपने गलतियां की है, फिर आपको उसके बाद में आपको उसका पश्चाताप हुआ है, और उसके लिए आपने ऐसा कुछ किया है कि मैं वापस वो गलती नहीं करूंगी, राइट। तो लेकिन ये डेली का है, उसका वो एडाप्टेशन डेली का हुआ, इसके लिए ऐसे रूब्रिक चिपकाओ मत। बहुत गुड एग्जाम्पल है ये। उन्होंने स्किप किया रूब्रिक, बहुत बढ़िया रूब्रिक स्किप किया। तो ये सुनते वक्त मुझे याद है कि ये रूब्रिक बहुत ही केयरफुली अप्लाई करो। हर टाइम ऐसे ही पेशेंट बोलते हैं क्लिनिक में कि मुझे गुस्सा आता है, फिर थोड़ी देर बाद में मुझे लगता है कि नहीं यार, नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, तो हम लोग ये चिपका देते हैं, फिर मिसलीड, क्योंकि उसमें बहुत कम रेमेडीज है, आई थिंक बहुत थोड़ी रेमेडीज है। तो पश्चाताप रहता है वो बहुत पूरे लाइफ के लिए रहता है, नॉट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, वो बहुत लंबे समय के लिए होता है। वो परीक्षा रहती है हमारी, और उसके बाद वो गलती नहीं करता है, वही वो रूब्रिक चिपका दो। एवरी टाइम रूब्रिक मत चिपका। बहुत ही कॉन्फिडेंट वीसी था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम भी हम वी विल वेट फॉर द सच अ गुड वीसी।